अगर आप एक सीएससी वैली हैं और अपने इनकम को लेकर अगर आप टेंशन हैं तो आपको इस वीडियो में 3 ऐसी सर्विस बताऊंगा जिसको करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले जो है सीएससी सर्विस वो है पैन कार्ड का। आप चाहो एनएसडीएल से अप्लाई करो या फिर यूटीआई में, दोनों जगह अवेलेबल है सीएससी सर्विस में। आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो और हर दिन चलता है, हर समय चलता है, किसी भी दिन बंद नहीं होता। कोई भी कस्टमर माइनर पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसका हो जाएगा। कोई भी कस्टमर अगर उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो कैसे करेगा। तो इन सारे केस में सीएससी में अवेलेबल है, बट जिसके पास सीएससी आईडी नहीं है वो कैसे करेगा। मैं आपको वीडियो के शुरुआती दौर में बताया था कि सीएससी आईडी जिसके पास नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप कैसे एनएसडीएल और यूटीआई से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कर सकते हैं, बट वहाँ पर क्या होता है आप बायोमेट्रिक की मदद से नहीं कर सकते। 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर पैन कार्ड तो आ जाएगा, बट एक कंडीशन है कि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। बट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिना सीएससी आईडी के भी, जिसके पास सीएससी आईडी नहीं है, आप उनको आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। सीएससी आईडी की बात नहीं कर रहा, पैन कार्ड आईडी का। पैन कार्ड आईडी वो भी जेन्युइन पोर्टल का। तो सबसे सस्ता और सबसे लो प्राइस में आप कैसे पैन कार्ड बना सकते हैं, इसके लिए हमारी वेबसाइट में आपको आना होगा। इसके लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, एक लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप अपना पैन एजेंसी.com पे आएंगे। तो इस वेबसाइट में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। क्योंकि रिटेलर में आपको 7 रुपये का कमीशन मिलेगा, इसलिए यहाँ पर बनाया हुआ है इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटर में आपको 8 से 9 रुपये मिलेगा और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में 9 से 10-11 रुपीज़ ऐसा मिलेगा पर पैन कार्ड। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर लेते हैं और अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो पर डिस्ट्रीब्यूटर 649 मिलेगा, पर रिटेलर 349 मिलेगा। अनलिमिटेड बना सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस आपको नहीं देना होगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं और अपने नीचे रिटेलर बनाते हैं तो पर रिटेलर 349 मिलेगा, वो अनलिमिटेड बना सकते हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जब भी आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर रिटेलर, कोई भी लोग पैन कार्ड बनाते हैं तो एक पैन कार्ड का आपको 9 से 10 रुपये मिलेगा, ये पक्का ही है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो 7 से 8 से 9 रुपये तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक पैन कार्ड का कमीशन। एनएसडीएल भी मिलेगा और यूटीआई का पीएसए जो लॉगिन होता है वो भी हम एक्टिवेशन करवा के देते हैं। एक बार आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर का बटन यहाँ भी है और यहाँ भी है, और नहीं तो आप नीचे आ जाएंगे तो आपको कौन सा आईडी चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आईडी है, अगर आप पहली बार काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर ले लीजिए, और आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पर अपने नीचे आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का नीचे जो रजिस्टर बटन है यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको अपना फुल नेम यहाँ पर डालना है, एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी। याद रखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलती करेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा। इसके बाद अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद अपना कंपनी नेम, आपका दुकान है तो दुकान का नाम डालिए, नहीं तो अगर आपका दुकान नहीं है तो आपका आधार में जो भी नाम है वो वहाँ पर डाल दीजिए। आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर यहाँ पर डालेंगे। सेलेक्ट यूज़र टाइप में यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पर भी आपको मौका मिलेगा सिलेक्शन करने का। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कर लेते हैं। तो देख सकते हैं चार्ज भी आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर है प्रोमो कोड। अभी कोई प्रोमो कोड नहीं मिलेगा आपको, जब भी ऑफर आता है तब मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पेमेंट में क्लिक करेंगे। पेमेंट में जैसे क्लिक करेंगे अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आईडी पासवर्ड आपकी ईमेल में जा चुका है। इसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेशन का एक पेज आएगा। आपको यहाँ पर एक वेरीफाई करना होता है, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर सही है यहाँ पर तो पेमेंट में क्लिक कर दीजिए बेझिझक। एक बार पेमेंट में क्लिक कर देंगे तो तुरंत ही आपके सामने क्यूआर कोड आएगा। इस क्यूआर कोड को अपने पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे, कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन है वहाँ पर स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट तुरंत ही हो जाता है। पेमेंट आपका जैसे हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो देख सकते हैं चेंज योर पासवर्ड बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ओके में क्लिक करके एक नया पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट करना होगा। पासवर्ड सेट हो चुका है, देख सकते हैं। अभी हम डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा आईडी यहाँ पर अप्रूव हो चुका है और यहाँ पर हम सारा काम अभी कर सकते हैं। इस बीच अगर आपको आईडी एक्टिवेशन करने में, यहाँ पर काम करने में कोई भी दिक्कत होती है तो सामने ही नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, तो आपका तुरंत ही आपको प्रॉब्लम का सॉल्व मिल जाएगा। तो अगर आपको आईडी लेना है और अपने यहाँ एक पैन कार्ड का एजेंसी चाहिए, एनएसडीएल का, यूटीआई का एक ही पोर्टल में चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट पोर्टल है
जहां पर आपको पर पैन कार्ड 7 रुपये का कमीशन मिलेगा। NSDL हो, UTI हो, साथ में रिचार्ज का भी है, DTH भी है, मतलब रिचार्ज का काम कर सकते हैं। और अपने नीचे ID बनाना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ID लेके काफ़ी पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड सर्विस है उसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि अगर आपके पास दुकान है, आप बैंकिंग का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कस्टमर का पैसे उठाना चाहते हैं, लेन देन करते हैं या फिर मनी ट्रांसफ़र का काम करना चाहते हैं, तो इन केस में क्या होता है कि बैंक BC लेना CSC से काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको हर सर्विस में एक्टिव रहना पड़ता है या फिर आपका CSC ID थोड़ा सा ओल्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर से ही ऑर्डर आता है कि ये CSC वाले जो है अच्छे से काम कर रहा है या फिर बहुत दिनों से काम कर रहा है, इसको बैंक BC अलर्ट कीजिए। उसके बाद ही ये CSC के जो DM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, वो आपको बोलते हैं। तो अगर आप न्यूली CSC ID लिए हुए हैं और आपको पता नहीं कि हम बैंक BC कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपका DM अगर आपको मना कर रहा है फिर भी आप कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है DigiPay लाइट। जैसे योनो SBI में क्या होता है कि योनो SBI लाइट होता है, ठीक वैसे ही DigiPay में DigiPay लाइट आ गया है। यहाँ पर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं और सिंपल से सर्वर भी बहुत ही अच्छी से स्मूथली रनिंग करता है, या फिर अपना जो अकाउंट है वहाँ पर 3-4 अकाउंट भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए, और मेरी माने तो करेंट अकाउंट करें। तो DigiPay में क्या होगा, कोई भी कस्टमर आएगा पैसे उठाने के लिए तो आधार कार्ड की मदद से आप पैसे उठा सकते हो। वहाँ पर अच्छा इनकम भी है, हाईएस्ट आपको 8 से 10 रुपये मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। मिनिमम आप 100 रुपये से लेकर 10,000 तक का आप वहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं और मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और भी कई सारे फीचर्स है जो कि आने वाले हैं। साथ ही माइक्रो ATM का भी काम कर सकते हैं। तो DigiPay बैंकिंग सर्विस वालों के लिए अच्छा है। तो अगर आप CSC ID लिए हुए हैं और बैंक BC की तलाश में हैं तो आप सबसे पहले DigiPay में वर्क कीजिए, वहाँ पर देखिए कैसा कितना इनकम आता है, और उसके बाद ही आप जो बैंक BC होगा या फिर किसी अदर बैंक का CSP लेना आते हैं तो आप ले सकते हैं। बट सबसे पहला आप DigiPay सर्विस को यूज़ करिए, क्योंकि DigiPay सर्विस को यूज़ करना बहुत ही आसान है। आपको किसी को कॉल भी करना नहीं पड़ेगा, किसी DM को भी फ़ोन करना नहीं पड़ेगा कि इसको एक्टिव कर दो, मेरा पोर्टल चालू करवा दो, वो बोलेगा कि कुछ इंश्योरेंस कर लो उसके बाद ही करूँगा, ऐसा आपको कुछ नहीं है। बस अपना CSC ID एक्टिव हो गया, बस आप DigiPay लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो DigiPay लाइट को कैसे एक्टिवेशन करेंगे या फिर DigiPay लाइट में माइक्रो ATM का सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर क्लिक करके कंप्लीट प्रोसेस देखें और अपने ही लैपटॉप से आप DigiPay का काम फ्री में कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट सर्विस है इसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में क्या होता है कि आप कोई भी कस्टमर जिसका मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो उसको गवर्नमेंट 5 लाख रुपीज़ तक का हेल्थ का ट्रीटमेंट करने के लिए एक कार्ड प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान भारत कार्ड। तो उसी कार्ड को अप्लाई करने का भी CSC ने ही काम करता है और CSC के द्वारा ही वो कार्ड बनता है। पब्लिक के लिए भी बनता है बट वो काफ़ी प्रोसेस लंबा होता है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। बट CSC में ये होता है, बट CSC में होता है लेकिन इसके लिए आपको अप्रूवल लेने के लिए DM के पास जाना होगा। लेकिन मैं आपको जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपको जो सर्विस बताऊँगा तीनों सर्विस वो फुल्ली जेन्युइन होगा और आपको किसी को कॉल करना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये एक्टिव करवा के दो उसके बाद ही मैं काम कर सकता हूँ। तो आयुष्मान भारत योजना को इसीलिए मैं मतलब यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये अच्छा सर्विस है। बस आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना पड़ेगा और आपका जो ID है उसे एक्टिवेट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। इसलिए सर्विस के बारे में तो आपको बताया क्योंकि ये अच्छा सर्विस है। बट इसके साथ साथ एक और सर्विस बताऊंगा जो कि है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का नाम सुन के आप चौंकिए मत, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा सर्विस है जहां पर आपको बिना कोई इन्वेस्टमेंट के कह सकते हैं आप एक तरह से, क्योंकि इंश्योरेंस में आपको एक्स्ट्रा पहले पैसा देना नहीं पड़ता, किसी को इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता। जो भी आपका जो पैसा करता है वो कस्टमर दे देगा तुरंत ही। तो इंश्योरेंस में आप बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं, कार का, हेल्थ का, सभी का आपको CSC में मिल जाएगा। तो बाइक का इंश्योरेंस जब करते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है बाइक का इंश्योरेंस नहीं करते और उनका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद वो काफ़ी दिक्कत होता है उनको, क्योंकि वो बाइक का क्लेम नहीं कर सकते। जो भी खर्चा होगा वो आप खुद को करना होगा, या फिर खुद का नुकसान होगा या फिर सामने वाले का नुकसान होगा वो आपको खुद ही भरना होगा। लेकिन बाइक का अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो कस्टमर को बोलिए कि थर्ड पार्टी वो करा ले, बहुत ही कम खर्चे में हो जाएगा। भले ही सामने वाले को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब जिसको आप एक्सीडेंट करवाएंगे गलती से तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, बट थर्ड पार्टी में आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता, या फिर कुछ ही आपको हर साल आपको 1000-1200 के अंदर ही हो जाता है, उससे से कम भी हो जाता है। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कंपनी वगैरह है आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले कस्टमर को समझाना होगा कि इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है बाइक के लिए या फिर कार के लिए भी।
तो बाइक का इंश्योरेंस करने से थर्ड पार्टी अगर आप करेंगे तो बहुत ही कम खर्चे में हो जाएगा। उसमें से आपका जो कमाई होगा 10% मेरे हिसाब से। और अगर आप कार का 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं और उसमें से अगर 15,000 या फिर 20,000 अगर प्रीमियम आपको पे करना होगा तो उसमें से आपका 10% मान लीजिए 1,500 से 2,000 रुपये का आपका ऐसे इनकम हो जाएगा। तो इंश्योरेंस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। साथ ही हेल्थ का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस का जो भी काम होगा आप अपनी CSC पोर्टल में करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं।